हेलो एवरीवन, वेलकम टू ECL 24 क्लासेस। पाइथन के इस लर्निंग सीरीज के अंदर आज हम लोग जानने वाले हैं ब्रेक स्टेटमेंट इन फॉर लूप। फॉर लूप जो कि हमने पिछले क्लास के अंदर स्टडी कर लिया था फॉर लूप के बारे में। ये एक लूपिंग स्टेटमेंट होती है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, किसी स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करके हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। ओके, तो फॉर लूप के अंदर हम लोग यहाँ पे देखेंगे ब्रेक स्टेटमेंट किस तरीके से लगाया जाता है और ब्रेक स्टेटमेंट का फॉर लूप के अंदर क्या मतलब होता है, इसी के बारे में आज हम लोग इस क्लास के अंदर स्टडी करने वाले हैं। तो फॉर लूप बेसिकली जैसे मान लीजिए आपने फॉर लूप का यूज करके आपने कोई कोडिंग किया है जिसके अंदर जैसे मान लीजिए आपको कुछ कंडीशन दी जाती है जिसमें फॉर लूप के जरिए आपको 10 बार एक स्टेटमेंट को रिपीट करके चलाना है 10 टाइम, राइट। 10 टाइम अगर मान लीजिए आपको स्टेटमेंट को रिपीट करके चलाना है और आप चाहते हैं स्टेटमेंट को 10 टाइम ना चले, 3-4 बार चले और फिर मैं उसको बीच में रोक दूं। फॉर लूप को 10 बार आपको 10 टाइम क्या करना है, 10 टाइम्स आपको रन करना है। लेकिन अब फॉर लूप के जरिए 10 टाइम्स आपको रन तो करना है, लेकिन आप चाहते हैं बीच में इसको 4 बार आपकी रन हो, 4 टाइम्स आपकी रन हो और फिर रुक जाए फॉर लूप, तो हम लोग यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट का सिंपली यूज कर लेते हैं। सिंपली मतलब ब्रेक स्टेटमेंट का मतलब होता है फॉर लूप को रोकना, बीच में ही रोकना। आप जहां चाहें वहां पे आप फॉर लूप को रोक सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट। तो हम इसको अच्छे तरीके से समझेंगे कि ये ब्रेक स्टेटमेंट किस तरीके से फॉर लूप के अंदर लगाई जाती है। ओके, तो चलिए हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं और यहाँ पे समझते हैं ब्रेक स्टेटमेंट किस तरीके से हम लोग फॉर लूप के अंदर यूज कर सकते हैं। हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, एक सब्जेक्ट नाम का हमने लिस्ट वेरिएबल बनाया। लिस्ट वेरिएबल में हमने क्या बनाया, सब्जेक्ट हमारी एक लिस्ट वेरिएबल है। तो होता क्या है, जैसे हम कोई वेरिएबल बनाते हैं तो इसका एक मेमोरी का ब्लॉक जो होता है वो बनता है। सब्जेक्ट का भी एक मेमोरी का ब्लॉक रिजर्व होता ताकि हम लोग इसके अंदर कोई वैल्यू असाइन कर सकें। और हमने सब्जेक्ट बनाया लिस्ट टाइप का, स्क्वायर ब्रैकेट लगाया और फिर डबल कोटेशन के अंदर मैथ लिखा, जावा लिखा, पाइथन लिखा, CSS। आप इस तरीके से, ये हमारी एक वैल्यू है, ये भी हमारी एक वैल्यू है, ये भी हमारी एक वैल्यू है और ये भी हमारी एक वैल्यू है। तो टोटल हमने सब्जेक्ट वाले वेरिएबल के अंदर 4 टाइप की 4 वैल्यू हमने क्या किया, स्टोर किया है। मैथ सब्जेक्ट, जावा, पाइथन, CSS, ये चारों के चारों हमने रखा है। तो एक्चुअल में सब्जेक्ट जो होगा वो 4 ब्लॉक का आपका एक वेरिएबल बन जाएगा, क्योंकि हमने 4 वैल्यू स्टोर किया है। 4 ब्लॉक बनेगा, एक ब्लॉक में मैथ आ जाएगा, एक ब्लॉक में जावा आ जाएगा, एक ब्लॉक में पाइथन आ जाएगा, राइट, और एक ब्लॉक में CSS आ जाएगा। ऐसे इसका आपका 4 ब्लॉक्स बनेगा और हर एक ब्लॉक में अलग अलग वैल्यू स्टोर हो जाएगी। और पहले वाले ब्लॉक का इंडेक्स नंबर 0, इसका 1, इसका 2, इसका 3। इसी इंडेक्स नंबर की हेल्प से हम फॉर लूप को क्या करते हैं, आपको हर एक सब्जेक्ट पे जंप कराएंगे, यानी कि पहुंचाएंगे। क्लियर। तो ये इंडेक्स नंबर की मदद से हम लोग क्या करते हैं, फॉर लूप के जरिए हम लोग स्टेटमेंट को रिपीट करते हैं। क्लियर। तो हमने एक सब्जेक्ट वेरिएबल बनाया है जिसके अंदर हमने 4 वैल्यू रख लिया, वो इस तरीके से आएगा। इंडेक्स नंबर 0 पे मैथ, 1 पे आपका आएगा जावा, 2 पे आपका पाइथन और 3 पे आपका CSS, ऐसे आ जाएगा। अब हमको फॉर लूप लगाना है, यहाँ पे आपको पहुंचना है, यानी कि हर एक वैल्यू तक पहुंचना है आपको। तो हम क्या करते हैं, फॉर लूप लगा लेते हैं। तो इसके जस्ट नीचे हमको लगाना होता है, ऐसे लिखते हैं फॉर एक्स। यहाँ पे कोई एक वेरिएबल लेते हैं, यहाँ पे हमने x नाम का वेरिएबल लिया। आप यहाँ पे कोई भी वेरिएबल, a नाम का वेरिएबल लीजिए, b नाम का वेरिएबल लीजिए, जो चाहे आप यहाँ पे वेरिएबल ले सकते हैं। तो फॉर x यानी कि मतलब हमने x के लिए फॉर लूप बनाया है, यानी कि यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी उस वैल्यू को 1 बाय 1 पिक करेंगे और x वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे। x नाम का वेरिएबल बना, इसका एक मेमोरी एक ब्लॉक रिजर्व होगा, क्योंकि ये सिंपल आपका एक वेरिएबल है, लिस्ट टाइप का नहीं। और हमने लिखा इन सब्जेक्ट, एक्स इन सब्जेक्ट का मतलब यानी कि इस सब्जेक्ट के अंदर जो वैल्यू है उस वैल्यू को एक्स में लेके आया जाए। क्लियर। अब देखिए हमने फॉर लूप बनाया फॉर एक्स इन सब्जेक्ट, यानी कि हम यहाँ से फॉर लूप से जंप करेंगे और सब्जेक्ट के अंदर आएंगे। तो सब्जेक्ट के अंदर जैसे ही आते हैं
तो ये इंडेक्स नंबर 0 पे भेजता है। ये 0 पे है, ये 1 पे है, ये 2 पे है और ये 3 पे है। तो यहाँ पे क्या करेगा, इंडेक्स नंबर 0 पे भेजेगा और यहाँ पे जो भी वैल्यू रहेगा इसको पिक करके एक्स वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर करेगा। यानी कि यहाँ आ जाएगा मैथ, एक्स में क्या आ जाएगा, मैथ। इसके बाद हम क्या करते हैं, नीचे आते हैं। जैसे नीचे आएंगे तो प्रिंट हमने लिखा है प्रिंट एक्स। प्रिंट एक्स लिखने का मतलब एक्स की वैल्यू प्रिंट होगी, तो पहले आपका आंसर आएगा मैथ। अब ये प्रिंट हो जाएगी, इसके नीचे आएंगे, इसके नीचे आएंगे, कंपाइलर नीचे आता है और फिर हमने कंडीशन लगाया इफ यदि एक्स की वैल्यू डबल इक्वल टू जावा, यानी कि एक्स के अंदर जो वैल्यू है वो जावा के इक्वल है, अगर जावा से मैच कर रहा है तो ब्रेक हो जाए। ये हमने लगाए, ऐसे ही लगाते हैं, कंडीशन पहले लगाते हैं। अगर ये कंडीशन फुलफिल, ये ट्रू होता है, ये कंडीशन अगर ट्रू होता है तो इसके नीचे हम क्या करते हैं, ब्रेक लगा देते हैं। जैसे ही ट्रू होगा ये ब्रेक आपका एग्जीक्यूट होगा और लूप को बंद कर देगा। तो देखिए हमने यहाँ पे प्रिंट किया एक्स के अंदर मैथ, क्या प्रिंट किया, मैथ। नीचे आएंगे, एक्स की वैल्यू चेक करेंगे, डबल इक्वल का मतलब होता है इक्वल, एक्स की वैल्यू यहाँ पे मैथ, यहाँ पे मैथ रखा जाएगा। मैथ जावा के बराबर है नहीं, फॉल्स हो जाएगा। जैसे ही फॉल्स होगा तो यहां से हम ब्रेक नहीं करेंगे, यहां से डायरेक्ट हम फॉर लूप पे जाएंगे। यहां से कंपाइलर कहां जाता है, फॉर लूप पे, और फॉर लूप क्या करता है, यहां से सब्जेक्ट के अंदर भेजेगा, यहां पे भेजेगा और ये इंडेक्स नंबर 1 पे भेजेगा। यहाँ पर इंडेक्स नंबर 1 पे भेजेगा, यहाँ पे वैल्यू क्या है, जावा। अब इस जावा को क्या करेगा, यहां से पिक करके मैथ वाले वेरिएबल के अंदर, एक्स वाले वेरिएबल के अंदर क्या करेगा, यहां पर जावा को रखेगा, यहाँ पे जावा को रखेगा। अब देखिए नीचे आएंगे, जावा को हमने रख लिया, नीचे आएंगे तो प्रिंट स्टेटमेंट हमारा क्या है, प्रिंट हो जाएगा जावा, यानी कि एक्स की वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा जावा। जावा जैसे ही प्रिंट होगा हम वंस अगेन फिर से नीचे आएंगे कंडीशन में, इफ कंडीशन में, इफ एक्स इक्वल टू जावा। अब देखिए एक्स की वैल्यू क्या हो गई है, जावा, जावा इक्वल टू जावा, ये तो ट्रू हो गया कंडीशन, क्या हो गया, कंडीशन ट्रू। जैसे ही कंडीशन ट्रू होगा तो इफ के अंदर हम आएंगे और यहाँ पे हमने लिखा है ब्रेक, हमने क्या लिखा है, ब्रेक, तो यहीं पे आपका लूप जो होगा वो ब्रेक हो जाएगा। यानी यहाँ पर बस ये आपका केवल आंसर आएगा। अभी देखिए, अभी आपका लूप चलता यहाँ पे जाता पाइथन पे, पाइथन को प्रिंट करता, फिर आपका एक बार और लूप चलता यहाँ पे जाता सीएसएस को प्रिंट करता। लेकिन हमने डबल इफ कंडीशन के साथ हमने जावा पर ही क्या किया था, ब्रेक लगा दिया था। और इस तरीके से ब्रेक को जावा लैंग्वेज के अंदर आप लूप को, जावा पाइथन फॉर लूप को आप कहीं भी क्या कर सकते हैं, ब्रेक स्टेटमेंट की मदद से आप यहाँ पे रोक सकते हैं। तो हमने क्या लगाया, इफ एक्स इक्वल टू जावा, यानी एक्स के अंदर जब जावा हो जाएगी तो क्या हो जाना है, ब्रेक हो जाना है बस। तो जैसे ही हमने एक्स की वैल्यू जावा हुई तो यहाँ पे इक्वल हुआ तो यहाँ पे ब्रेक हो गया बस। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगी। क्लियर। तो इस तरीके से आप कहीं भी फॉर लूप के अंदर ब्रेक का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप याद रखिए, जब भी हम कभी भी ब्रेक स्टेटमेंट को लगाएंगे तो इफ कंडीशन लगाएंगे, उसके बाद हम यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट को लगा सकते हैं। जब भी आपकी कंडीशन ट्रू होगा तो ब्रेक हो जाएगा, नहीं तो आपका लूप जो होगा वो चलता रहेगा। क्लियर। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, जावा लैंग्वेज के अंदर ब्रेक, पाइथन लैंग्वेज के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, ब्रेक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको मैं आपको रन करा के दिखा रहा हूं कि क्या ये आंसर आपका यही आएगा, मैथ और जावा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने टाइप कर रखा है, मैं आपको इसको लेके चल रहा हूं। आप ये जो कोड है इस कोड को टाइप कर लेना, इसको आपको पाइथन कंपाइलर के अंदर टाइप करना है। क्लियर। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे पाइथन जो आइडियली होता है इसी को आपको ओपन करना होता है। क्लियर। जैसे ही आपकी ओपन हो जाएगी, यहाँ पे फाइल पे जाना है, न्यू ऑप्शन पे जाना है, यहाँ पे क्या करना है, न्यू ऑप्शन पे यहाँ पे चले जाना है। जैसे ही आप यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पर आपको क्या करना है, ये जो कोड होगा वो आपको यहाँ पे टाइप कर लेना है। जैसे हमने यहाँ पे कोड को टाइप कर लिया। क्लियर। इस कोड को क्या करना है, आपको यहाँ पे टाइप कर लेना है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं थोड़ा सा, क्या हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं, फॉन्ट। क्लियर। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इस कोड को टाइप कर लेना है। अब इस कोड को आपको सेव करना है, फाइल पे क्लिक करेंगे, सेव पे क्लिक करेंगे।
और यहाँ पे आप कोई भी नाम दे देंगे। जैसे मान लीजिए हमने डबल एच दे दिया, hh.py। क्लियर। यहाँ से आपको ऑल फाइल सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ से आपको डेस्कटॉप चूज कर लेना है और सेव कर देना है। जैसे आप सेव करेंगे ऊपर यहाँ पे आपके फाइल का नाम दिखेगा और आपको यहाँ पे रन कमांड पे क्या करना है, क्लिक करना है और यहाँ से क्लिक करना है। देखिए जैसे ही आप रन कमांड से क्लिक करके इसको रन कराएंगे तो ये आपका आंसर जो होगा वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। क्लियर। तो देखिए यहाँ पे मैथ आया और सेकेंड में आपका जावा। इसके बाद आपका लूप जो है वो ब्रेक हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पे x के अंदर डबल इक्वल टू जावा लगाया था कि जब x की वैल्यू जावा हो जाएगी तो क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए। इसलिए हमारा फॉर लूप मैथ को प्रिंट किया और जावा को, इसके आगे पाइथन और सीएसएस को प्रिंट नहीं किया क्योंकि हमने ब्रेक कर दिया। आई होप आपको ब्रेक स्टेटमेंट पाइथन लैंग्वेज के अंदर आपको समझ में आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लग रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत जरूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।